Hello everyone, this is MS Manas and today I welcome you all in the study plan 2.r। आज हम अपना नेक्स्ट जो इंडियन पॉलिटिकल लेक्चर है वो कंटिन्यू करेंगे। अब हम डायरेक्ट देखेंगे पार्ट्स, ठीक है। पार्ट्स और उनके अंदर जो आर्टिकल्स आते हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहला पार्ट जो है वो आप देख रहे हैं, पार्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, जिसके अंदर आर्टिकल्स आते हैं 1 से लेकर 4 तक। आर्टिकल्स जो हैं वो पहले पार्ट के अंदर आते हैं। देखिए अब पहला पार्ट क्या कहता है, किसके साथ डील करता है। जैसे कि इसके टाइटल में ही लिखा हुआ है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। हमारा यूनियन, हमारा कंप्लीट इंडिया और इसके अंदर जितनी भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं इनके साथ डील करता है। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि क्या क्या कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स जो हैं जो पार्ट फर्स्ट के अंदर आते हैं। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है, नेम ऑफ टेरिटरी ऑफ यूनियन, कि जो हमारा यूनियन है, जो हमारी कंट्री है, उसका नाम क्या है। ठीक है, ये हमारा पहला आर्टिकल जो है वो कहता है। तो हमारा नाम क्या है, हमारे पहले आर्टिकल के अंदर हमारे इंडिया का नाम आता है। तो इंडिया दैट इज़ भारत, ठीक है, इंडिया दैट इज़ भारत। तो सबसे पहले भारत जो है, कुछ लोगों का ये कहना था कि इंडिया का नाम जो है वो भारत होना चाहिए, ठीक है, ना कि इंडिया होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना था कि इंडिया भी होना चाहिए। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए यहाँ पे मेंशन कर दिया गया कि इंडिया जो है वही भारत है। शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, रादर देन द फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। के यूनियन जो है, सेंटर जो है वो स्टेट्स को बनाता है, ठीक है, ना कि स्टेट्स से कंप्लीट हमारी कंट्री बनी है। ठीक है, इसका कहने का ये मतलब है कि जो सेंटर है वो कंट्रोल करेगा, ठीक है, कि किसी भी स्टेट को ये इजाज़त नहीं है कि वो अपना कोई कानून बनाए, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से अलग हो जाए, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स। और फेडरेशन ऑफ स्टेट्स जो है, जैसे यूएसए के अंदर है, यूएसए में अलग अलग स्टेट्स जो हैं वो मिलकर यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बना है, क्योंकि वहाँ पे हर स्टेट का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, इसीलिए उसको फेडरेशन ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। लेकिन हमारा जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल, जैसे कि हम जानते हैं कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो पहले शेड्यूल में स्पेसिफाइड हैं, ठीक है, वो पहले शेड्यूल में स्पेसिफाइड हैं। टेरिटरीज ऑफ इंडिया कंप्राइजेज ऑफ टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, ठीक है। उसके बाद यूटीज़ आता है, अपना हमारे यहाँ पे आता है, स्टेट्स आती हैं, यूटीज़ आती हैं, और सच अदर टेरिटरीज दैट एक्वायर्ड, ठीक है ना, जो एक्वायर की थी, जैसे गोवा हो गया, अपना दमन एंड दीव हो गया, दादरा एंड नगर हवेली और सिक्किम। ये सब जो है ये किसके अंदर आते हैं, पार्ट 1 के अंदर आते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो नेम ऑफ कंट्री एंड टाइप ऑफ पॉलिटी, ठीक है, नेम ऑफ कंट्री और टाइप ऑफ, वाई यूनियन ऑफ स्टेट्स, के ये हमारा इंडिया जो है ये यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों है। इंडियन फेडरेशन इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स, के हमारा जो है मतलब आप ऐसे समझें कि इंडिया ने स्टेट्स को बनाया है, ठीक है, स्टेट्स ने मिलकर इंडिया को नहीं बनाया है। जैसे यूएसए में, जैसे मैंने पहले ही कहा कि इंडिया ने मिलकर स्टेट्स को बनाया है, ना कि स्टेट्स ने मिलकर, ठीक है। इंडिया ने स्टेट्स मिलकर इंडिया बनता है, ठीक है, और अगर एक भी स्टेट टूटता है तो इंडिया जो है वो नहीं रहता, ठीक है। इसलिए किसी भी स्टेट के पास ये पावर नहीं है कि वो खुद से अलग हो जाए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, क्योंकि इंडिया जो है इनडिस्ट्रक्टिबल है, ठीक है। इंडिया ने स्टेट्स को बनाया, ना कि स्टेट्स ने इंडिया को बनाया है। स्टेट हैज़ नो राइट टू सेसीड, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि स्टेट्स के पास कोई राइट नहीं है कि वो इंडिया से अलग हो सके। यूनियन इज़ इंडिस्ट्रक्टिबल बट स्टेट्स आर लाइक फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना, ठीक है, या यूनियन जो है वो इंडिस्ट्रक्टिबल है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे अब हम देखते हैं, ठीक है, why the work territory of India is used, not Union of India. Why the work territory of India is not used in the Union territory. देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टेरिटरी और यूनियन के बीच में डिफरेंस। देखिए टेरिटरी जो है वो बहुत बड़ा वर्ड है,
अगर हम यूनियन को देखें तो यूनियन सिर्फ स्टेट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम यूनियन की बात कर रहे हैं तो यूनियन में सिर्फ स्टेट्स आते हैं, लेकिन अगर हम बोल रहे हैं टेरिटरी, तो टेरिटरी के अंदर वो हर चीज़ आती है, उसमें स्टेट्स आती हैं, यूनियन टेरिटरीज आती हैं, इंडियन बाउंड्री आती है, चाहे वो कोस्टल है या लैंड बाउंड्री है, तो कंप्लीट आता है। टेरिटरी का मतलब है कंप्लीट, कंप्लीट इंडिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 2 की, एडमिशन आर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, ठीक है। आर्टिकल 2 क्या कहता है कि नई स्टेट्स को, नई स्टेट्स का बनाना, ठीक है, ये पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। मीन्स पार्लियामेंट कैन एडमिट एनी रीजन फ्रॉम आउटसाइड, बाहर की किसी जगह को एडमिट कर सकता है और फिर उसको न्यू स्टेट बनाकर एस्टेब्लिश कर सकता है। मतलब अगर कोई बाहर से इंडिया में आना चाहता है, ठीक है, मान के चलो कि पाकिस्तान का कोई हिस्सा जो है वो इंडिया के साथ जुड़ना चाहता है, तो अब हम क्या करेंगे कि आर्टिकल 2 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमें पावर देता है कि आप उस जगह को ले लें और उसके बाद उसको स्टेट का दर्जा दे दें, ठीक है, उसको स्टेट डिक्लेयर कर दें, इंडिया की कोई स्टेट उसको डिक्लेयर कर दें, ठीक है। जैसे सिक्किम 1975 में, पहले सिक्किम जो है वो अलग हुआ करता था, लेकिन सिक्किम ने ये डिसीजन लिया कि मैं इंडिया के साथ जाना चाहता हूँ, और 1975 में इंडिया ने सिक्किम को एक इंडिया का स्टेट जो है वो डिक्लेयर कर दिया, और ये पावर मिलती है आर्टिकल 2 से, ठीक है, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। अब इन द एडजस्टमेंट शुड बी एक्सटर्नल एडजस्टमेंट, ठीक है, इन दिस द एडजस्ट, और ये जो एडजस्टमेंट हुई इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल एडजस्टमेंट। जैसे सिक्किम जो था वो इंडिया का पार्ट नहीं था, ठीक है, और सिक्किम ने कहा कि मैं इंडिया के साथ जुड़ना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये एक्सटर्नली आया, मतलब बाहर से आया, तो इसको हम कहेंगे एक्सटर्नल एडजस्टमेंट। नोट, यूनियन टेरिटरीज आर एडमिनिस्ट्रेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए जो यूनियन, अभी हमें पता होना चाहिए कि यूनियन टेरिटरीज जो हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ठीक है, ना कि कोई उसकी स्टेट नहीं, बल्कि सेंटर की जो गवर्नमेंट है वो उसको कंट्रोल करती है। ओके, तो अब हम देखते हैं, देखिए नेक्स्ट जो है वो क्या है, आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 ऑथोराइज करता है, ये पावर देता है पार्लियामेंट को इंटरनल एडजस्टमेंट की, ठीक है। आर्टिकल 2 जो है हमने देखा कि वो एक्सटर्नल, अगर कोई जुड़ना चाहता है तो उसको जोड़ता है, लेकिन आर्टिकल 3 जो है वो क्या कहता है, अगर कोई अंदर से हमने कोई नई स्टेट बनानी है, ठीक है, तो उसकी पावर जो है आर्टिकल 3 देता है, इंटरनल एरियाज नॉट एक्सटर्नल एडमिशन। जैसे तेलंगाना, ठीक है, जैसे आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश को काट कर तेलंगाना एक नई स्टेट बनाई गई, तो इसकी पावर कौन देता? आर्टिकल 3 देता है। आर्टिकल 3 कहता है कि आप इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट की बाउंड्री को चेंज कर सकते हैं और वहाँ से आप उसको घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है, नई स्टेट बना सकते हैं, उस बाउंड्री को चेंज कर सकते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना हमने निकाला है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो प्रोसेस ऑफ डूइंग ऑल दिस, जब हम इंटरनल एडजस्टमेंट की बात करते हैं, जब हम अंदर से स्टेटों को तोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? पहले तो हमें प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है, उसके बाद हमें एडवाइस लेनी पड़ती है स्टेट लेजिस्लेचर से, और स्पेसिफिक टाइम के अंदर एक टाइम ड्यूरेशन होगी जिसके अंदर हमें स्टेट लेजिस्लेचर से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। प्रेसिडेंट इज़ नॉट बाउंड विद द एडवाइस ऑफ अ स्टेट, ठीक है, प्रेसिडेंट को जो मर्ज़ी है वो करेगा, ठीक है। अब ये नहीं है कि मान के चलिए क्या अभी एक स्टेट जो है उसको हमने तोड़ना है, ठीक है, उसको हमने तोड़ना है, उससे एक नई स्टेट बनानी है, लेकिन अब स्टेट वाले कह रहे हैं कि नहीं नहीं जी, ये स्टेट मत तोड़ो, ये हमारी स्टेट मत तोड़ो, लेकिन वो किसको कह रहे हैं? वो प्रेसिडेंट को कह रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट को अपनी मर्ज़ी है कि अगर वो तोड़ना चाहेगा तो तोड़ सकता है, ठीक है, और अगर नहीं तोड़ना चाहेगा तो नहीं तोड़ सकता है, स्टेट जो है उसमें कुछ नहीं कर सकता। इवन इफ स्टेट से नो टू पार्लियामेंट, अगर यहाँ तक कि अगर स्टेट जो है वो पार्लियामेंट को भी कहता है कि नहीं, हम जो है इसकी दो स्टेट्स नहीं बनाना चाहते, फिर भी लॉ जो है वो पास होगा, ठीक है, फिर भी लॉ जो है वो पास होगा, और इसके लिए सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं, बिल्कुल सिंपल मेजॉरिटी के साथ जो है आप बाउंड्रीज़ जो हैं वो चेंज कर सकते हैं, एक इंडिया के अंदर ही किसी एक स्टेट में से दो स्टेटें बना सकते हैं, ठीक है। सेम प्रोसीजर विल अप्लाई टू द यूनियन टेरिटरी, तो यूनियन टेरिटरीज़ के साथ भी यही होगा। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 4 की।
देखिए आर्टिकल 4 क्या कहता है। आर्टिकल 2 और 3 जो हैं वो क्या कहते हैं, विल नॉट बी कंसिडर्ड अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर 368 स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, इट कैन बी डन बाय सिंपल मेजोरिटी ओनली। जैसे कि हमने देखा कि आर्टिकल 2 और 3 जो हैं, ठीक है, अगर हमने बाहर से किसी एरिया को, किसी स्टेट को अपने इंडिया में जोड़ना है तो उसके लिए भी हमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी क्या है कि पार्लियामेंट में आप कहेंगे कि कौन चाहता है जी ये हमारे इंडिया में आ जाए, तो हाँ करने वाले हाथ ऊपर करें, तो ना करने वाले अगर ज़्यादा हाँ करने वाले हैं तो वो पास हो जाएगा बिल। ठीक है, उसे हम सिंपल मेजॉरिटी कहते हैं। तो आर्टिकल 2 और 3 के लिए बिल्कुल सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, लेकिन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जो जैसे कि आप जानते हैं कि अमेंडमेंट जो स्पेशल मेजॉरिटी है, जब भी हमें किसी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना होता है तो उसके लिए लगता है आर्टिकल 368। ठीक है, जिसे हम कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी, लेकिन उसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। अब देखिए इंपॉर्टेंट केसेस हैं, बिरोबरी यूनियन 1960, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, जिसमें इंडियन नेहरू नून पैक्ट जो है वो साइन हुआ था बिटवीन पाकिस्तान में, और कुछ पार्ट जो है इंडिया का वो पाकिस्तान में दिया गया था। तो वहाँ पे क्वेश्चन जो है वो खड़ा हो गया था कि क्या इंडिया के पास इतनी, क्या पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी एरिया को जो किसी भी दूसरी कंट्री को दे सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेट दैट इट कैन बी डन बट नॉट विद सिंपल मेजॉरिटी, कि हम जो है वो बेशक एरिया जो है वो बाहर दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन सिंपल मेजॉरिटी से नहीं, उसके लिए हमें कानून को अमेंड करना पड़ेगा, दैट इज़ आर्टिकल 368, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा स्पेशल मेजॉरिटी के साथ। ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी जो है काफ़ी टफ है, बहुत सबसे टफ मेजॉरिटी है, सबसे टफ किस्म की एक पोलिंग है जो पार्लियामेंट में लेना बहुत मुश्किल है। This has also made clear that adding any state removal both will now need the amendment of constitution. Internal adjustment can be doing by simple measure। देखिए अगर जैसे कि हमने अभी देखा कि इंटरनल एडजस्टमेंट जो है, अगर हमने इंडिया के अंदर ही कोई स्टेट बनानी है तो उसको हम सिंपल मेजॉरिटी से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सिक्किम जो है 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 को ऐड हुआ, और 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंडिया गेव सम पोर्शन टू बांग्लादेश, और 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हमने किया जिसमें इंडिया ने अपना कुछ पोर्शन जो है वो बांग्लादेश को दे दिया। ठीक है, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। कल हम बात करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स की। ठीक है, कि स्टेट्स जो हैं वो, डिफरेंट स्टेट जो हैं वो कैसे इंटीग्रेट हुई और उन स्टेट्स को इंटीग्रेट करने में किसका ज़्यादा रोल रहा। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस पे वन ऑफ द बेस्ट जो मटेरियल है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।